हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर। जिसके बाद विप्लव अपनी कुर्सी से उठकर सीधा हिमांशी के पास आ टपका, जिसे देख अक्षिता बोली, तेरी मेहंदी पूरी हो गई क्या? रंजना जी अक्षिता के बाद पर उसके हाथ पर चिमटी काट तो अक्षिता मुँह बनाकर विप्लव को लगी, जिसे इग्नोर कर विप्लव मुँह हिमांशी के आगे हाथ बढ़ाकर बोला, विल यू डांस विथ मी? हिमांशी विप्लव की बात सुन उसे देखने लगी तो प्रकृति पीछे से बोली, बिल्कुल मत छोड़ना मानसी, पकड़ लो कसकर हाथ, क्योंकि ये कृष्ण कन्हैया जैसा है, इसकी चाहने वाली बहुत है। प्रकृति के बात पर विप्लव उसकी तरफ देखते हुए, बट मैं कृष्ण कन्हैया नहीं हूँ, मैं और ना ही मेरी पागल राधा माँ है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर भाभिया को एक नज़र देखने के बाद हिमांशी के हाथ को पकड़ कभी नहीं छोड़ूंगा और ना खुद से दूर जाने दूंगा। विप्लव की बात सुन हिमांशी मुस्कुरा दी तो विप्लव हिमांशी को हॉल में लाते हुए बोला, मैं तुम्हें एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहता हूँ। विकल्प विप्लव की बात सुन बोला, क्या मैं वो सॉन्ग जानता हूँ? विप्लव विकल्प की बात सुन मुस्कुरा दिया तो विकल्प अपना सिर हिलाते हुए बोला, बढ़िया। जब विप्लव हिमांशी के हाथ को पकड़ उसे गोल घुमाते हुए गाने लगा, जब उन लोगों का डांस खत्म हुआ, सभी लोग जोर जोर से क्लैपिंग करने लगा और समृति भागते हुए हिमांशी के पैर के पास आकर बोली, चाची आप सिंड्रेला हो ना? समृति के बात पर विप्लव उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोला, बिल्कुल सही, और मैं उसका राजकुमार जो उससे शादी करेगा और तुम्हारी सिंड्रेला चाची हमारे घर में रहेगी। समृति विप्लव की बात पर उसके गले में बाहें डालते हुए बोली, क्या सच में मैं चाचू मेरी और चाची आएगी? विप्लव समृद्धि के बाद उसके गाल को खींचते हुए बोले, मेरी प्यारी डोरी में मेरी वाली को छोड़कर तुम्हारी एक चाची और आएगी, उसके बाद तुम्हारे सारे चाचू सेटल हो जाएंगे। जिसे सुनकर समृद्धि 2 मिनट सोचने के बाद वहां पर खड़े वैदिक की तरफ इशारा करते हुए बोली, वैदिक चाचू की सिंड्रेला? समृद्धि के बाद सुन सभी वैदिक को देखने लगे तो वैदिक शिवांश के पीछे छुपते हुए बोले, यार सब मुझे घूर रहे हैं। शिवांश वैदिक के बात पर मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि कुछ साल बाद तुम्हारी भी शादी होगी, तो क्या तुम कुंवारे मरने वाले हो ड्यूड? वैदिक ने आईब्रो चढ़ाकर पूछा, जिसके जवाब में शिवांश एकांश को पकड़ बैठे मृत्युंजय की तरफ इशारा करते हुए बोला, वो लाएंगे मेरे लिए सिंड्रेला। वैदिक शिवांश की बात सुनकर बोला, क्या तुम इतना मानते हो उन्हें? अगर तुम्हें किसी से प्यार हो गया तो? शिवांश वैदिक की बात पर अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोला, ऐसा होगा ही नहीं। जब पीछे से एक चहकती हुई आवाज़ आई, हेलो एवरीवन। उस आवाज़ को सुनकर सारे मेहमान दरवाजे की तरफ देखने लगे, जहां आलिया, शेलवन, भविष्य और उसके साथ 8 साल की भार्गवी थी। प्रकृति उन लोगों को देखकर हैरान होते हुए उन लोगों के पास आ गई और भविष्य भार्गव की तरफ इशारा करते हुए बोली, ये दोनों कब है? भविष्य प्रकृति की बात सुनकर भार्गवी की तरफ इशारा करते हुए बोला, मैं आ रहा था इसलिए मैं भार्गवी को भी ले आया। बुआ वहीं कुर्सी पर बैठे ऋतिक और दैविक का मुंह बना हुआ था, जिसे देखते हुए मृत्युंजय बोला, तुम्हें क्या हुआ? वैदिक मृत्युंजय की बात सुन उसकी तरफ देखने लगा तो ऋतिक बोला, ये जब भी आता है मेरे बेटे का जीना हराम कर देता है, हर वक्त उसे खेलने के लिए कहता है और पढ़ने के लिए कहता है। मृत्युंजय ऋतिक की बात पर हैरान होते हुए बोला, ये तो अच्छी बात है ना, बच्चा फिट रहता है। दैविक मृत्युंजय की बात सुन अपना सर नहीं में हिलाकर बोला, अच्छा नहीं है, बोरिंग गेम खेलता है, मुझे पढ़ना नहीं पसंद। एकांश दैविक के बाद सुन उसकी तरफ एक नज़र देखने के बाद मृत्युंजय के कान में धीरे से बोला, आई डोंट लाइक स्टूपिड पीपुल। एकांश की बात सुन मृत्युंजय उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, चुप रहो। जिसे देख एकांश का मुंह बन गया और फिर से भार्गवी को देखने लगा और मुंह बनाकर अपनी आंखें बंद करते हुए मृत्युंजय के सीने पर सर रखकर सोने लगा। जिसे देख मृत्युंजय ने अपना सर हिला दिया। वहीं वैदिक भार्गवी की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर शिवांश से बोला, अरे भार्गवी आई है, सुना है भविष्य और वो पिछले 3 साल से बेस्ट फ्रेंड है। शिवांश वैदिक की बात सुनकर एक नज़र भार्गवी की तरफ देखने के बाद बोला, मुझे क्या करना, वो चाहे किसी के साथ दोस्ती करें। ये कहकर शिवांश वहां से जाने लगा। जिसे देख वैदिक उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, अबे तू कहाँ जा रहा है, चलना मिलकर आते हैं। मिलने के लिए वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है जो उससे मिलने जाऊंगा, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है, शिवांश ने रूड होकर कहा। अचानक शिवांश के तेवर को देख वैदिक कंफ्यूज हो गया तो शिवांश उसे इग्नोर कर दीपांजलि की तरफ चला गया। जिसे एक नज़र देख वैदिक बड़बड़ाते हुए बोला, अपनी बंदी को किसी और के साथ देख कर जल रहा है और मेरी? ये कहते हुए वैदिक चुप हो गया और अपने ख्यालों को झटक कर भार्गवी के पास आ गया। जिसे देख कर भार्गवी अपने पॉकेट से चॉकलेट निकाल वैदिक को देते हुए बोली, आपके लिए वैदिक भैया।
वैदिक भार्गवी की बात सुन उसके सर को सहलाते हुए बोला, थैंक यू, तुम अभी भी नहीं बदली, बदलने के लिए मैं कोई मौसम नहीं हूँ भैया। भार्गवी ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसे सुनकर ऋतिक मृत्युंजय से बोला, छोटी उम्र और समझदारी वाली बातें अच्छा कम्युनिकेशन है। मृत्युंजय ऋतिक की बात पर अपना सर हिलाते हुए बोला, हाँ, और वो मुझे वो लड़की अच्छी लगती है। अपने फादर के साथ जब छोटी थी तब से शॉप में रहती थी मतलब? ऋतिक ने कंफ्यूज होकर पूछा, जिसके जवाब में मृत्युंजय बिना किसी भाव के बोला, सुना था कि वो हर रोज की तरह एक दिन दुकान जा रहा था जब अचानक ट्रेलर के नीचे आ गया और उसकी मौत हो गई, इसलिए भार्गवी अब अपने रिलेटिव के साथ रहती है। मृत्युंजय की बात पर ऋतिक भार्गवी के चेहरे को देखने लगा, जिसमें एक मुस्कान थी, जिसे देखते हुए ऋतिक के होठों पर मुस्कान आ गई। वहीं हिमांशी के हाथों में अब मेहंदी लग रही थी और विप्लो की गोद में स्मृति बैठी हुई थी। जब उन लोगों की मेहंदी खत्म हुई और लंच का वक्त हो गया और अब एकांश सुधांशु की गोद में था और साध्वी धैर्य की गोद में थी और दोनों उन लोगों को खाना खिला रहे थे। साध्वी धैर्य को गाजर खिलाते हुए बोली, मामू कैरोट। धैर्य साध्वी के बात पर गाजर खाते हुए सुधांशु से बोला, सही है, अभी से पढ़ाओ इसे। जिसे सुनकर सुधांशु अपना सर हिलाते हुए बोला, ध्रुवी और मैं दोनों टैलेंटेड है, ऑफकोर्स हमारी बेटी भी टैलेंटेड होगी। एकांश सुधांशु के बाद पर साध्वी को एक नज़र घूरने के बाद टमाटर उठा सुधांशु की तरफ बढ़ाकर बोला, मामू टमाटो। धैर्य एकांश की बात सुनकर बोला, शो मिस्टर ड्रकुला, आप हर वक्त काले कपड़े में क्यों रहते हो? जिसके जवाब में एकांश एक नज़र धैर्य को देख धीरे से बोला, कैज ब्लैक इज डार्कनेस। एकांश के जवाब पर सुधांशु उसके सर को सहलाते हुए बोला, चलो मुंह खोलो। सुधांशु के बाद पर एकांश चुपचाप खाने लगा और साध्वी प्याज एकांश की तरफ बढ़ाकर बोली, अंश ओनियन। एकांश साध्वी के बात सुन उसे घूर कर बोला, नहीं चाहिए। जिसे सुनकर साध्वी का चेहरा उतर गया तो सुधांशु एकांश के सर को सहलाते हुए बोला, बेटा आप उससे क्यों चिढ़ते हो? जिसके जवाब में एकांश एक नज़र साध्वी को देख अपना चेहरा फेरते हुए बोला, नहीं बताऊंगा। साध्वी अपने हाथ में पकड़ा प्याज एकांश पर फेंक कर मारते हुए बोली, ओह नो। एकांश साध्वी की बात हरकत पर उसे गुस्से से देखने लगा तो सुधांशु धैर्य से बोला, मैं एकांश को आइसक्रीम खिलाकर लाता हूँ और साध्वी के लिए ले आऊँगा। जिसे सुनकर धैर्य ने अपना सर हिला दिया तो सुधांशु एकांश को लेकर वहां से चला गया। जब वहां पर अथर्व, अतुल, करण, चित्रांग भी आ गया। अथर्व धैर्य के सामने वाली सीट पर बैठ गया और अपना लंच करने लगा। जिसे देखते हुए चित्रांग बोला, तुम्हारे बेटे ने खाया कि नहीं? पूछा। जिसके जवाब में अथर्व उसे अक्षिता की तरफ इशारा कर दिया। जहाँ देखा तो अक्षत और अक्षिता दोनों साथ में बैठे खा रहे थे। जिसे देखकर सब ने अपना सर हिला दिया और धैर्य अपना खाना खाते हुए चुपचाप साध्वी को उसके प्लेट से खिलाने लगा। अथर्व खाते खाते रुक कर धैर्य की तरफ देखकर, तुम पूछ रहे थे ना गीतांजलि कहाँ है? अचानक गीतांजलि के जिक्र पर सभी उसकी तरफ देखने लगे। अथर्व की बात सुनकर बोला, वो ऑस्ट्रेलिया में है। जिस पर अथर्व हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें अभी भी कुछ नहीं पता, वो फ्रांस में है और एक फैशन डिज़ाइनर के साथ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में वो ढेर सारा डोनेशन देती है और कल रात ही वहाँ से के प्रेसिडेंट के साथ उसकी ऑफिशियली मैरिज अनाउंस हुई है। अथर्व के बाद सुंदर अपना सर हिलाते हुए, अच्छी बात है, हर लड़की को बेहतर की तलाश होती है। उसने मुझ पर होप पाले बट मैं उसके आदर्शों पर खरा नहीं उतर पाया तो उसने कोई और देखा, गलत नहीं है। फिर अथर्व को देखते हुए आगे बोला, लेकिन तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हारी बहन की शादी हुई है, तुम्हें जाना चाहिए। जिसके जवाब में अथर्व अपना सर नहीं में हिलाकर बोला, मैं फिर कभी मिल लूँगा। मॉम और मिस्टर राजन गए हुए हैं, बड़े पापा और बड़ी माँ भी गई है। धैर्य की आंखें लाल हो गई थी और उसके कान भी लाल हो गए थे, मानो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा हो। फिर वो अपना सिर हिलाते हुए बोला, मेरा लंच हो गया, आप लोग एंजॉय करो। इतना कहकर धैर्य साध्वी और प्लेट को उठाकर चला गया। जिसके जाने के बाद करण अथर्व से बोला, तुमने देखा उसका चेहरा, वो अपने इमोशंस को ऐसे कंट्रोल कर रहा था। अथर्व करण की बात सुनकर अपना सर नहीं में हिलाते हुए बोला, मैंने नहीं देखा, मेरा काम था उसे बताना, मैंने बता दिया ताकि वो ये न सोचे कि गीतांजलि वापस आएगी। अतुल उन लोगों की बात को सुनते हुए अथर्व से बोला, गीतांजलि राजन ये तो वही है ना जो पिछले 3 सालों में काफ़ी उभर कर सामने आई है, चाहे वो चैरिटी फंड्स में हो या बड़े ऑर्गेनाइजेशन के कोलैबोरेशन में। वो दूसरे देशों में जाकर वहाँ पर कैंप लगाती है और छोटे उद्योगों में इन्वेस्ट करती है।
अतुल की बात सुनकर बोला, मेरी सगी बहन है, हम दोनों ने एक ही बाप से जन्म लिया है। अतुल अथर्व की बात पर अपना सर हिला दिया और भाव्या की तरफ देखते हुए बोला, मैं अपने वाइफ के पास जा रहा हूँ। इतना कहकर अतुल वहाँ से उठकर भाव्या की तरफ चला गया, जिसके जाने के बाद करण चित्रांग से बोला, इसकी वाइफ विप्लव की एक्स है। चित्रांग करण की बात सुन उसके हाथ पर थप्पड़ मारते हुए बोला, तुम चुप रहो ना, सबका पास्ट होता है, तुम्हारा भी पास्ट है, दूसरे को ऐसा मजाक नहीं उड़ाते। जिसे सुन करण मुंह बनाते हुए बोला, मैंने मजाक कहाँ उड़ाया, मैं तो बस पूछ रहा था। करण की बात पर चित्रांग उसे एक नज़र घूरने के बाद चुपचाप अपना लंच करने लगा। इधर महक, वैशाली, आदिति, माही, वर्षा, मीरा, फलक, रिद्धिमा और ध्रुवी सारे बच्चों के साथ बैठे हुए थे। जब महक को देखते हुए मृत्युंजय भी वहाँ पर आ गया और वैशाली को महक के बगल में बैठा हुआ देख कर बोला, वैशाली थोड़ा सा साइड हो जाओ ना। वैशाली मृत्युंजय की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ इशारा करते हुए बोले, यहाँ पर सिर्फ लेडीज गैंग और बच्चा पार्टी बैठे हैं, आपको नहीं दिख रहा। मृत्युंजय वैशाली की बात पर खिसियानी मुस्कान लिए बोला, लगता है मुझे चश्मा लगने वाला है, इसलिए मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ मेरी बीवी को छोड़कर तुम तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही हो, तुम्हारी बस आवाज़ सुनाई दे रही है। ये सुनकर वैशाली का मुँह बन गया और वो थोड़ा सा खिसकते हुए बगल हो गई तो मृत्युंजय जाकर महक के पास साथ बैठ गया, जिसे देखते हुए वैशाली बोली, आपको नहीं लगता आप दीदी से कुछ ज़्यादा ही चिपकते हो? तुम भी अपने पति से कहो कि तुमसे चिपका करे, तुम क्यों जल रही हो? मृत्युंजय ने त्रिजल को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, जिसे सुनकर वैशाली महक की तरफ देखते हुए बोली, सुना है जो पति लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखाते हैं ना, बाद में किसी और के साथ चक्कर चलाते हैं। वैशाली के बाद में मृत्युंजय त्रिजल के बालों से खेलते हुए वैशाली से बोला, जिन्हें डंप करना होता है वो शादी के दूसरे दिन ही कर देते हैं, और मैं तो पिछले 6 साल से हूँ उसके साथ, पूछो जरा किसी लड़की से दोस्ती की है क्या? अदिति मृत्युंजय के बाद उनको सोचते हुए बोली, लेकिन वो मृदुला दीदी तो आपकी दोस्त थी ना। अदिति के बाद मृत्युंजय उसे घूर कर बोला, छोटी तुम जब भी बोलती हो फंसा देती हो, मत बोला करो। जब आलिया वहाँ पर आकर बैठ गई और सब लोगों की तरफ देखते हुए बोली, हेलो एवरीवन। महक आलिया के बात सुन उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब आपकी तबीयत कैसी है? मेरे हॉटी के कारण मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आलिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जिसे सुनकर सभी लोग मृत्युंजय की तरफ देखने लगे तो मृत्युंजय मुंह बनाकर उठते हुए बोला, ठीक है जा रहा हूँ, औरतों के बीच में ऐसी बकवास बातें होती है। इतना कहकर मृत्युंजय मुंह बनाते हुए त्रिजल को वहीं छोड़कर बाकी लोगों की तरफ चला गया, जिसके जाने के बाद सब लोग इंटरेस्टेड के साथ आलिया की तरफ देखने लगे और महक बोली, वैसे आपका और सेल्वन भैया का हुआ कैसे? उन्हें देखकर तो नहीं लग रहा था कि वो आपके लिए मानने वाले हैं। आलिया महक के सवाल पर एटीट्यूड में अपने बाल को पीछे करते हुए बोली, मेरे लिए किसी को पटाना इतना भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल हुआ था, लेकिन जब मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तब वो मान गया। वर्षा आलिया की बात सुनकर बोली, वो प्यार कहाँ से हुआ, वो तो सिंपैथी हुई ना। वर्षा की बात सुन सबके सर उसकी तरफ मुड़ गया। फिर सभी आलिया के देखने लगे तो आलिया गहरी सांस भरते हुए बोली, सीधा बता रही हूँ, हॉस्पिटल गई थी तब मैं छत पर चढ़ गई कि वैसे भी तो मरने वाली हूँ, बिना प्यार पाए जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। मैंने उसे ब्लैकमेल किया तो वो मान गया, लेकिन ये गलत है। इस बार माही ने कहा, जिसे सुनकर आलिया छोटा सा मुँह बनाते हुए बोली, मैं कितने साल से उसके पीछे पड़ी थी, लेकिन वो हर बार मुझे इग्नोर कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने मरने की बात की वो फट से मान गया। अगर उसे मानना ही नहीं था तो वो डायरेक्ट बोल सकता था ना, और ऐसे भी मुझे मरने से डर लगता है और पिछले 2 सालों से हम साथ हैं। आलिया के बाद पर सभी ने एक साथ कहा, साथ है मतलब? जिस पर पीछे से प्रकृति संगति को अपने गोद में पकड़े आते हुए बोली, लिविंग रिलेशनशिप में है। प्रकृति के बाद पर वर्षा बिना किसी हैशटैग्स के सब लोगों की तरफ देखते हुए, शादी से पहले पति पत्नी की तरह रहते हैं। रिद्धिमा वर्षा के बाद आलिया की तरफ देखते हुए बोली, तो क्या तुम दोनों शादी नहीं करने वाले? जिसके जवाब में आलिया कुछ पल सोचने के बाद बोली, अभी हम दोनों ने ये सब सोचा नहीं है, मतलब 2 ही साल तो हुए हैं रिलेशनशिप में, एक दूसरे को समझ जाते हैं, उसके बाद शादी करेंगे। प्रकृति आलिया के बाद पर उसे घूरते हुए बोली, मैं भाई से बात कर ली है और सेल्वन भैया से भी बात कर ली है, 30 की हो गई हो इस बार, और भैया 39 की, इसलिए अब दोनों की शादी होगी। प्रकृति के बाद आलिया का मुंह बन गया जब महक अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए प्रकृति से बोली, अपनी बेटी को मुझे दो, मैंने उसका नाम भूल गई। महक की बात पर प्रकृति उसके गोद में संगति को देते हुए बोली, संगति नाम है? वैशाली संगति का नाम को सुनते हुए बोली, अपने बाप की संगति में रहकर
रह कर मत बिगड़ना, बड़ा खतरनाक आदमी हर वक्त सड़ा हुआ मुंह बनाकर खड़ा रखता है। जब पीछे से ऋतिक आते हुए बोले, बिल्कुल सही, मेरी बेटी मेरी तरह होगी। वैसे तुम्हारा नाम जिस तरह से वैशाली है, तुम्हारी जुबान ही भी उतना ही विशाल है। प्रकृति की आवाज़ सुनकर वैशाली मुंह बनाते हुए धीरे से बड़बड़ा कर बोली, साला टपक कहाँ से टपक गया, साला टपकू कहाँ से टपक गया। इतना कहकर वैशाली आरा तिरछा मुंह बना रही, जिसे देखकर ऋतिक के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने वहां पर बैठी समृति को हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुलाया तो समृति जाकर ऋतिक के गोद में चढ़ गई, जिसे अच्छे से पकड़ते हुए ऋतिक वैशाली से बोला, लेकर जा रहा हूँ तुम्हारी बेटी को, जब तक मेरी बेटी तुम्हारे पास है। ऋतिक के बाद सुन वैशाली उसे कुछ कहते उससे पहले ऋतिक उसे इग्नोर कर इस समृति को लेकर चला गया, जिसके जाने के बाद वैशाली अव्यक्त और रिद्दम से बोली, जाकर देखो हमारी बेटी को किडनैप करके लेकर जा रहा है, हम तुम दोनों यहाँ पर बैठे हुए हो, कैसे भाई हो तुम दोनों। वैशाली की बात पर अव्यक्त और रिद्दम एक दूसरे को देखने लगे तो अरुण उठकर डगमगाते हुए खड़ा होकर बोला, मैं बचाऊंगा छमिती दीदी को। राशि अरुण की बात सुनकर उसे देखते हुए बोली, अच्छा पहले खुद को तो संभाल लो। अरुण राशि को देखकर शर्माने लगा, जिसे देखकर फलक और उनके गाल को छूते हुए बोली, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या। फलक के सवाल पर अरुण अपनी आंखें टिमटिमाते हुए एक नज़र राशि को देख फलक से बोला, मम्मा वो सुंदर कन्या मुझे देख रही है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।